विलुलित माला कुंकुम शुंभिर्नः बहत मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्तमीदृक् मधुपितव बंधो मास्पृशांगं सपत्न्या। एक भौरा आया, भौरे को उड़ा दिया, कहा चले जाओ, तुम भी काले हो, वो भी काला था, हो सकता है उसी का संदेश लेकर तुम आए हो, तुम चले जाओ, मत ठहरो। अब नाना प्रकार के उदाहरण देते हैं कि देखो सखियों, वो हमें छल के चला गया, हमें छोड़ के चला गया। किसी ने कहा भाई वो ऐसा ही है, देखो बाली ने क्या बिगाड़ा था, बाली को छुप के मार दिया उसने, क्या बिगाड़ा था। भौरा गुनगुना रहा है, राधा रानी ने कहा चुप रहो, सब चुप रहो, ये मेरे प्रेतम का भेजा हुआ दूत आया है, इसे ऐसा कुछ भी मत कहो। हे भौरे, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, जाकर मेरे कन्हैया से ऐसी बात न कह देना कि हम लोग तुम्हारे लिए क्या क्या बात कर रहे हैं, जाकर कह देना हमारी दशा क्या है, यही जाके बता देना। उद्धव जी ने जब देखा कि इतना प्रेम गोपियों में, उद्धव जी आए, प्रणाम किया दूर से, कहा देवियों हम तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी चरण धूलि को प्रणाम कर रहे हैं। मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। एक काम करो देवियों कि तुम लोग ये जो कृष्ण कृष्ण का अर्थ लगाए हो ना, उनके प्रेम में पागल हो, ये सब अच्छा नहीं है। गोपियों ने कहा फिर क्या करें? कहा एक काम ये करो कि तुम लोग ज्ञान का रास्ता लो ना, ये शरीर है, शरीर नश्वर है, शरीर मर जाएगा, आत्मा अमर है और फिर परमात्मा में मिल जाएगी वो। अरे राधिका ने कहा ज्ञानी जी आ गए, बोल सच्चिदानंद भगवान की। उद्धव जी समझा रहे हैं देवियों कि देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। समझा रहे हैं, देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। और देवियों, देह तो गेह है यात्रियों के लिए, देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। राधिका ने कहा चुप रहो। उद्धव चले कुछ दूर मथुरा से, क्या मथुरा से जब तुम चले तो तुम्हें कुछ आभास नहीं हुआ? उद्धव ने कहा हुआ तो आभास। आभास क्या उद्धव को हुआ था? सुनते रहिए। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव को आभास कांटों ने करा दिया था ब्रजमंडल के। कैसा आभास कराया? लगे कांटे उलझ कर वस्त्र में वो दोष ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव ने कहा देवी आभास तो मुझे हुआ था। तो राधिका ने कहा कि उद्धव तुम कहते हो कि मन परमात्मा में लगाओ, ये बताओ तुम्हारे पास कै मन है, कितना मन तुम्हारे पास है? उद्धव ने कहा सबके पास एक के मन तो होता है। तो राधा रानी ने कहा कि उद्धव जब एक ही मन सबके पास होता है तो मेरे पास भी एक के मन है ना। हाँ एक ही मन तुम्हारे पास भी है। तो राधा रानी कहती है उद्धव जब एक ही मन है तो जरा सुनो। उद्धव मन न भई दर्श देश, उद्धव
मन ना भई दस बीस, मन ना भये दस बीस, उधो मन ना भये दस बीस, उधो मन ना भये दस बीस, उधो मन ना भये दस बीस। एक हुदो तो गयो श्याम संग, एक ही मन था तो श्याम के साथ चला गया वो तो अब हम बिना मन के हैं। एक हुदो सो गयो श्याम संग, अब कोरा देश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, शकल योगी मन ना भये दस बीस, मन ना भये दस बीस। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों नाम तो हम कृष्ण ही सुकाम है। कृष्ण ही मेरा धन है, कृष्ण ही मेरा मन है, इसलिए हमें आठों की श्याम ही से काम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों नाम तो हमें कृष्ण ही सुकाम है। वो तो तुम भय गौरे बात लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम, यहाँ रोम रोम श्याम, यहाँ रोम रोम श्याम है। कौन योग आगे उधो, यहाँ तो प्रत्येक रोम में श्याम बस रहे हैं। वो तो मन ना भये दस बीस, वो तो मन ना भये दस बीस। एक काम करो, संभालो ज्ञान की पोथी अपने पास रखो, न हाथों से निकल जाए। हमारे पास विरह की अग्नि है वो तो, और कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पूंजी न जल जाए। इसे संभाल के रखो, नहीं तुम्हारे ज्ञान की पूंजी हमारी विरह की अग्नि में जल के भस्म हो जाएगी। उधो 4 महीने राधा रानी के पास सत्संग करते रहे। 4 महीने राधा रानी ने कहा उधो भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन प्राणों की जाति जाने तक हम लोग यही कहते रहे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज। आज नहीं आए तो क्या हुआ उधो, परस बीत गए नहीं आए तो क्या हुआ, मगर रत नहीं छोड़ूंगी। कहीं तो मिलेंगे वफा के हारी, कहीं तो मिलेंगे वफा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वफा के बिहारी। उन्हीं से सदा, उन्हीं से सदा लव लगाया करेंगे,
लताओं में बेसी गुजारा करेंगे, लताओं में बेसी। उद्धव जी ने परिक्रमा किया, 7 परिक्रमा किया उन गोपियों की, और जाते जाते क्या कह गए उद्धव? वंदे नंद भजस्त्रीणाम पादरेणु भीष्ण सहा यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवन त्रयम्। हे देवी, तुम्हारे मुख से निकलने वाली ये कृष्ण नाम की जो अमृत गाथा है, ये जो कृष्ण नाम का कीर्तन है देवी, ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और वादा करके जाते हैं कि शाम होने से पहले आज कन्हैया ब्रजमंडल आएगा, मैं उसको लेकर आऊंगा। एक कहकर के वो ध्वज चले। ऊधो है सुधो चलो सुनी गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई ढूंढ में प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल, ज्ञान बजाई ढूंढ में प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव गए कृष्ण के पास, बड़ी फटकार लगाई कन्हैया को। कन्हैया ने कहा ज्ञानी जी आ गए। उद्धव ने कहा जले पे नमक मत लगाओ, तुम इतने कठोर हो, पूरा ब्रजमंडल तुम्हारे लिए प्राण दे रहा है और तुम यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो। कन्हैया ने कहा ना ब्रज हमसे दूर है और ना हम ब्रज से दूर है। इसके पश्चात भक्तों, जब कन्हैया ने हमारे कंस का उद्धार कर दिया, तो कंस की 2 पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति। अष्टि प्राप्ति शकम सत्यमस्मो भरतर्षवा, अष्टि प्राप्ति शिकम शस्य महिष्मो भरतर्षभा, मूर्ते मृते भरतरी दुखार्ति ईयतु कृष्ण पितुर्ग्रहम। वही दोनों रोते बिलखते हुए अपने पिता के घर गई। उनके पिताजी का घर कहाँ है? वो मगध का राजा है जरासंध, बहुत पापी राजा है। दोनों पुत्रियां पहुंची, सारी बात बताई। पिताजी वो वृंदावन का रहने वाला, गाय चराता है और वो वसुदेव का पुत्र है, उसने आपकी जामाता को मार दिया। जरासंध ने कहा उसकी इतनी बड़ी हिम्मत ग्वारी है कि हमारी जामाता को छल से मार दे। ठीक है, जरासंध महान पापी राजा है, बड़ी सब सेना उसके पास है। उसने एक नहीं 17 बार चढ़ाई करी मथुरा पर, 17 बार चढ़ाई किया जरासंध ने, लेकिन 17 बार। अच्छा, एक बात और बताता चलूं दोस्तों, देखो महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना एक बार लड़ी है। जरा ध्यान दें, 18 अक्षौहिणी सेना एक बार महाभारत का युद्ध करी। आज भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है, लेकिन श्री भागवत भगवान कहते हैं कि जरासंध ने 23 अक्षौहिणी, 5 अक्षौहिणी और ज्यादा सेना लेकर के एक नहीं 17 बार चढ़ाई करी, और 17 बार सेना का श्रृंगार हमारे दाऊ भैया और कन्हैया ने किया। 18वीं बार उसने पूछा अपने गुरु से कि ये बताओ कृष्ण आखिर जीत कैसे जाता है? तो गुरु ने कहा देखो ब्राह्मणों का पुजारी है वो, ब्राह्मणों का पुजारी है। और राजन कि तप बल दे प्रसदा बलियारा, 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 तिनके को सुना ओ रखवारा, तिनके को सुना ओ रखवारा, ओ रखवारा। देखो ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण को सताओ ना। और एक काम करो, वो ब्राह्मणों का पुजारी है महाराज,
तो जरासंध ने कहा क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा अनुष्ठान पूजा बैठा दो और ब्राह्मणों को ढेर सारे ब्राह्मण से पूजा कराओ, तब युद्ध करने जाओ, हो सकता है कि नहीं आपके हार जाए तुमसे। कहा ठीक। जरासंध ने बहुधा ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को, और कहा सुनो, सब मेरे नाम, सब पूजा करो हमारे घर मेरे नाम की, मेरे जीतने की, और अगर मैं कन्हैया से इस बार जीत गया तो तुम सबको इतना धन दे दूंगा कि दोबारा तुम्हें किसी के घर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त है, अगर इस बार भी मैं हारा तो तुम सबके लिए जितने हो उतनी सूली बनवा दूंगा, मैं सबको चढ़ा दूंगा सूली पर। अब पंडित जी लेके माला झोली में तो बैठे, लेकिन माला नहीं चल रहा है, निवेदन चल रहा है कि हे सरकार, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृष्ण, रक्षा करो, ये राक्षस मुझे मार देगा। भगवान समझ गए। आज दाऊ भैया से कहते हैं कि दाऊ भैया, बलराम जी ने कहा बोल कन्हैया, तो कहते हैं कि नाना जी फिर सेना लेके आ रहे हैं। जरासंध नाना ही तो है, नाना जी सेना लेके आ रहे हैं, क्या किया जाए? तो कन्हैया ने कहा, ओ दाऊ ने कहा लड़ेंगे और क्या, 17 बार हराए हैं, इस बार भी मारेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं दाऊ, इस बार मेरी इच्छा कहती है एक। दाऊ ने कहा क्या? कन्हैया ने कहा आपकी भागने की इच्छा कहती है। क्यों? कन्हैया क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि उन पंडितों की जो ब्राह्मण बैठे हैं पूजा पे, उनकी आवाज कन्हैया को सुनाई पड़ती है कि दुष्ट अगर इस बार भी हार गया तो उनको मार देगा। दाऊ ने कहा कन्हैया क्या कहा, भाग चले? क्यों भागता कौन है? जो हार जाता है, हम तो हमेशा जीत रहे, क्यों भागे? कन्हैया ने कहा दाऊ मेरा कहा मानते हो कि नहीं? कहा मानते हैं। कन्हैया ने कहा आपकी भागने में मजा आता है, मैं सोचता हूं कि आपकी भागा जाए, नाना जी को दौड़ाया जाए। कहा ठीक है, ठीक है, हमें उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। कन्हैया कोई बात। अच्छा इस बार कन्हैया भागना क्यों चाहते हैं? एक कारण और है, एक तो ब्राह्मणों का कारण है, दूसरा कारण है कि इस आर्यावर्त की बाहर से उसने एक राक्षस बुलाया है जिसका नाम है कालियवन, जो मलेच्छों का राजा है। उसकी मृत्यु कन्हैया के हाथ से नहीं है, उसकी मृत्यु मुचकुंद जी के हाथ से है। आओ कथा में आगे बताएंगे। इसलिए कन्हैया आगे बढ़े, दौड़े। अब जरासंध दौड़ाया, कहा ठहरो रणछोड़, कहां भाग रहे हो? जय जयकार क्या, वारे पंडित जी, वारे महाराज, वारे पूजा, तुम्हारी पूजा से मैं जीत रहा हूं आज। भगवान चल पहुंच गए, शिखर पे चढ़ गए। जब शिखर पे चढ़े, कालियवन दौड़ाया भगवान को, दौड़ा करके ले गया उसी पर्वत पे। कन्हैया दौड़ा कि उसको भी पीछे पीछे ले गए। कहां ले गए? जहां मुचकुंद जी चिर निद्रा में सो रहे थे। मुचकुंद जी सूर्यवंशी राजा थे, इंद्र के यहाँ युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में राक्षसों से युद्ध विजय किए, तो युद्ध तो पूरा हो गया 3 दिन में, वहां का 3 दिन इंद्रलोक का। तो मुचकुंद जी ने कहा कि देवराज मैं जाना चाहता हूं राजधानी, कि मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, राजधानी है, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। इंद्र ने कहा कि हे मुचकुंद जी एक बात सुनो। कहा क्या? कहा अब जाकर क्या करोगे वहां? क्यों? कहा ना आपका राज्य है, न आपकी पत्नी है, न आपके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जानते हो वहां 30 पीढ़ी आपकी बीत चुकी है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मुचकुंद ने कहा जब मेरा कोई नहीं रह गया तो मैं सोना चाहता हूं, लेकिन अपनी मृत्यु लोक में जाके। इंद्र ने वरदान दिया, कहा देवराज